श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ जिला नागौर में जयपाल सिंह शेखावत ज्ञान विविध्य शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का 5वां पेपर विषय अवबोध का जो आज का हमारा विषय है वो है प्रोजेक्ट विधि के गुण। तो हमारा चल रहा था प्रोजेक्ट विधि, आयोजना विधि, प्रायोजना विधि, योजना विधि। तो इसके गुण क्या क्या है? तो पहला तो है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। पहला मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। इसमें बालकों की रुचियों का, मनोवर्तियों का व चेष्टाओं का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी जिज्ञासा, संग्रह व रचनात्मक प्रवृत्तियों की संतुष्टि की जाती है। लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। लक्ष्य निश्चित व सुस्पष्ट होने से छात्र पूर्ण रुचि व उत्साह के साथ सीखने के नियमों के अनुरूप गणित सिखाने में यह विधि अत्यंत उपयोगी है। तो प्रोजेक्ट विधि का सबसे बड़ा गुण जो है गणित सिखाने के अंदर सबसे उपयोगी है। तो ये इसमें 3 प्रकार है। तत्परता का नियम, इसमें है क्या? तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंदर बालक समस्या समाधान हेतु प्रोजेक्ट का चुनाव कर उसे पूरा करने के लिए कमर कसकर जुट जाने हेतु सदैव तत्पर रहता है। तो मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें तत्परता का नियम है। बालक हमेशा तैयार रहते हैं। अभ्यास का नियम, गणित जो है प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास का विषय है। इसमें नए नियम का सिद्धांत सीखने के साथ साथ सीखे हुए नियमों व तथ्यों का आवश्यकता अनुसार अभ्यास करते हैं। तो दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का नियम। और तीसरा है इसमें परिणाम का नियम। योजनाबद्ध काम करके जब छात्र अपने सपनों को साकार हुआ देखते हैं तो उनका मन मयूर नाच उठता है। सीखा गया ज्ञान व अनुभव सुखद अनुभूति की भांति मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। तो यह परिणाम का नियम, परिणाम का। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत है। अगला है सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि है सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व उस विधि के आधारभूत तत्व हैं। प्रयोजना विधि के फंडामेंटल्स जो हैं, तत्व जो हैं, वह स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व इस विधि के आधारभूत एक बेसिक तत्व हैं। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के चुनने से लेकर समाप्त होने तक स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने, निर्णय लेने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का अवसर दिया जाता है। सभी छात्रों को उनकी योग्यता, शक्ति व रुचि के अनुसार निष्पक्ष भाव से प्रोजेक्ट में कार्य करने का अवसर मिलता है। तीसरा है समन्वय का शिक्षण। समन्वय सिद्धांत द्वारा शिक्षण। समन्वय सिद्धांत द्वारा शिक्षण। कंप्रोमाइज, समायोजन। योजना का चयन छात्रों को सामाजिक, प्राकृतिक या औद्योगिक दुनिया की किसी समस्या के समाधान हेतु करते हैं। अतः इसमें गणित का अन्य विषयों, जीवन व उद्योगों की क्रियाओं के साथ सहज एवं स्वाभाविक ढंग से समन्वय करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट वास्तव में वह एकता की कड़ी है जो सभी विषयों को एक दूसरे से मिलकर समन्वय रूप से ज्ञान प्राप्त करती है। तो इसमें तीसरा जो गुण है प्रयोजना विधि का, वह समन्वय सिद्धांत का शिक्षण है। सामाजिक गुणों का विकास करती है। चौथा है सामाजिक
गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास के अंदर ये प्रोजेक्ट विधि सहायक विधि है। इस विधि द्वारा छात्र में एक सुनागरिक के गुण जैसे उत्तरदायित्व की भावना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग की भावना आदि का विकास होता है। तो सामाजिक गुणों का विकास होता है, ये प्रोजेक्ट विधि का गुण है। इसमें सुनागरिक तैयार किए जाते हैं और सुनागरिक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तरदायित्व की भावना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है। श्रम की महत्ता अगला है, प्रोजेक्ट विधि का गुण है श्रम की महत्ता। श्रम की महत्ता, इस विधि में छात्र ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि भेदभाव के बिना अपनी सामर्थ्य के अनुसार शारीरिक व मानसिक श्रम करते हैं। इस विधि के अंदर छात्र ऊंचा उठता है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रखता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार शारीरिक व मानसिक श्रम करते हैं। अब आता है प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि। प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि, व्यवहारिक विकास कह दीजिए, व्यवहारिक विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के अंदर करके सीखना इस विधि का मूल मंत्र है। प्रोजेक्ट विधि का मूल मंत्र क्या है? करके सीखना। गणित शिक्षण की प्रत्येक परायोजना में छात्र वास्तविक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं, क्रियान्वित करते हैं एवं व्यवहारिक अनुभव द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत छात्र सामूहिक रूप से मिलकर गणित के प्रयोगात्मक कार्यों को मनोवैज्ञानिक ढंग से संपन्न करते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान दृढ़ होता है और स्थायी होता है। तो ये जो मैंने शिक्षण बताया है, व्याख्यान दिया है, ये प्रोजेक्ट विधि के गुण के अंदर आता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग है, समन्वय सिद्धांत का शिक्षण है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, श्रम की महत्ता है और प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि भी है। अब इसके साथ साथ इसमें शिक्षण के अंदर कुछ अवगुण भी है। प्रोजेक्ट विधि के कुछ अवगुणों के बारे में भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट विधि के दोष। प्रोजेक्ट विधि के दोष। दोष क्या है? गणित शिक्षण हेतु जहाँ योजना विधि एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विधि है, वहीं इसको व्यवहारिकता में प्रयुक्त करने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये खर्चीली बहुत है, एक तो ये प्रोजेक्ट विधि जो है खर्चीली है। ये विधि खर्चीली विधि है, खर्चीली। इस विधि में समय ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा करना पड़ता है और धन बहुत अधिक खर्च होता है। तो समय के हिसाब से भी खर्चीली है, श्रम के हिसाब से भी खर्चीली है और धन के हिसाब से भी खर्चीली है। अनुभवों की कमी, योग्यता एवं कार्य कुशलता के अभाव के कारण प्रोजेक्ट में बहुत सा समय, पैसा व शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाता है। अनुभव की कमी, योग्यता एवं कार्य कुशलता के अभाव के कारण प्रोजेक्ट में बहुत सा समय व पैसा व शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो जाते हैं। इसके दुरुपयोग के कारण आशानुकूल परिणाम भी प्राप्त नहीं होते हैं। ये विधि व्यवहार में लाना असंभव है। ये विधि व्यवहारिक विधि नहीं है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं होता है। दूसरा प्रोजेक्ट विधि का दोष क्या है? पाठ्यक्रम
समय पर पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, ये भी अवगुण है, इस विधि का दोष है। इस विधि में किसी प्रकरण के अध्ययन हेतु योजना निर्माण से लेकर योजना की समाप्ति तक इतने अधिक समय की आवश्यकता होती है कि हम वर्ष भर का निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप हम अपने विषय द्वारा प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असमर्थ रहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के अंदर, योजना विधि के अंदर साल के अंत तक पाठ्यक्रम संपूर्ण नहीं किया जा सकता। तीसरा, शिक्षक के लिए कठिनाई है। प्रोजेक्ट विधि है, शिक्षक के लिए ये कठिनाई है। शिक्षक के लिए इस विधि में कौन सा दोष है? यदि अध्यापक द्वारा छात्रों को उनकी योग्यता, शक्ति व सामर्थ्य के अनुकूल तथा योजना का शैक्षणिक महत्व उचित प्रोजेक्ट के चुनाव हेतु अच्छी तरह निर्देशन, परामर्श एवं योजना की रूपरेखा तैयार न कराए, सबकी योग्यता एवं कार्य शक्ति के अनुसार कार्य विभाजन न करे तथा छात्रों के कार्यों का निरीक्षण कर उन्हें उचित सहायता न दे, तो अनुभवहीन छात्र अपना कार्य करने में पूर्णतः असफल हो जाएंगे। उपयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करना प्रत्येक शिक्षक की पहुंच से दूर है, बाहर है, अतः किसी शिक्षक द्वारा इस विधि से शिक्षा देने की आशा करना मूर्खता है। चौथा है, अनुकूल परिस्थिति का नहीं होना। प्रोजेक्ट विधि का चौथा दोष है अनुकूल परिस्थिति का न होना। परिस्थिति का न होना। हमारे देश की आर्थिक एवं सामाजिक नीति, देश की सामाजिक व आर्थिक नीति, शिक्षा नीति एवं उसका स्वरूप ऐसा नहीं है कि हम इस विधि को गांव, शहर या सभी शैक्षिक स्तरों में लागू करने में सफलता अर्जित कर सके। इसकी मुख्य बातें कक्षा में छात्र संख्या अधिक होना, साधन सुविधाओं की कमी, दूषित परीक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम, अनुभवी शिक्षकों का अभाव इत्यादि है। तो ये हमारे बालकों के लिए और छात्रों के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा नहीं करती हैं। पूरे गांव के अंदर, शहर के अंदर, शैक्षिक के स्तरों के अंदर लागू नहीं की जा सकती। तार्किक क्रम का न होना। पांचवा है तार्किक क्रम का न होना, ये भी एक दोष है। योजना विधि के अंदर गणित विषय में ज्ञान के सभी अंश परस्पर जुड़े हुए होते हैं। गणित विषय में ज्ञान के सभी अंश परस्पर जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित पठन विधि के द्वारा ही अच्छी तरह सीखा जा सकता है। प्रयोजना विधि में इनका ज्ञान खंडतः एवं प्रासंगिक ढंग से किया जाता है, जो अमनोवैज्ञानिक व अतार्किक है। इस विधि में सफलता संदेहास्पद है। इस विधि के अंदर और संदेहास्पद मानी गई है। अब है उन्नत पुस्तकालय का अभाव। अगला जो दोष है, बहुत से शिक्षण संस्थान है जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, महत्वपूर्ण किताबें नहीं है। उन्नत पुस्तकालय का अभाव। छठा बिंदु है उन्नत पुस्तकालय का अभाव। प्रोजेक्ट विधि अनुरूप संदर्भ साहित्य का अभाव होना। और सातवां और अंतिम बिंदु है पाठ्यक्रम। सातवां और अंतिम बिंदु है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों में से कुछ ही प्रकरण प्रोजेक्ट विधि के अनुरूप पाए जाते हैं। पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों में कुछ ही प्रकरण प्रोजेक्ट विधि के अनुरूप होते हैं।
प्रयोजना विधि के उपयुक्त गुण व दोषों की विवेचना करने से, समीक्षा करने से, अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इसे गणित के शिक्षण के लिए प्रमुख विधि के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। हाँ, अच्छी विधि है, गणित के लिए उपयोगी है, मगर इनके दोषों को देखते हुए ये बात निकल करके आती है कि गणित के शिक्षण के लिए प्रमुख विधि के रूप में इसे नहीं अपनाया जा सकता। हालांकि ये शिक्षण विधि दृढ़ व स्थायी ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है, परंतु इसको प्रयोग में लाने के लिए सुधार की कुछ आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य हैं। तो पहला है इसमें प्रासंगिक पढ़ाई की अपेक्षा कक्षा में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित पढ़ाई हो। प्रोजेक्ट विधि के अंदर निम्न सुधार होना आवश्यक है। क्या क्या है? प्रासंगिक पढ़ाई की अपेक्षा कक्षा में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित पढ़ाई हो। नंबर 2, जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा हेतु पूर्ण रुचि पूर्ण प्रोजेक्टों का चयन किया जाए। तो ये विधि जो है जीवन के लिए उपयोगी है, व्यवहारिक शिक्षा देती है, इसके लिए रुचिपूर्ण प्रोजेक्ट का चयन किया जाए। ऐसा प्रोजेक्ट का चयन किया जाए, ऐसी योजना का चयन किया जाए जिसमें बालकों की रुचि बने, अरुचि न हो। और तीसरा है आर्थिक दृष्टि से संपन्न विद्यालयों में ही मुख्यतः इसे अपनाया जाए। जहाँ के विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से प्रबल हैं, जो विद्यालय सक्षम हैं, तो उन्हीं विद्यालयों के अंदर योजना विधि लागू की जाए, क्योंकि मॉडल वगैरह इसमें धन का खर्च भी होता है, समय का खर्च भी होता है, श्रम का खर्च भी होता है। पिछड़े विद्यालयों में अपेक्षाकृत बहुत कम खर्च वाली योजनाएं बनाई जाए। तो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाए? आर्थिक दृष्टि से संपन्न विद्यालय हैं, इसमें तो प्रोजेक्ट विधि को अपनाया जा सकता है, मगर जो पिछड़े विद्यालय हैं जहाँ बहुत कम खर्च वाली योजना, वहाँ बहुत कम खर्च वाली योजनाएं बनाई जाए। अनुभवी व योग्य शिक्षकों द्वारा छात्रों को पथ प्रदर्शन मिलता रहे। अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा छात्रों को पथ प्रदर्शन मिलता रहे। तो अध्यापक जो है अनुभवी होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। इस विधि का प्रयोग केवल सहायक प्रविधि के रूप में ही किया जाए। प्रोजेक्ट विधि को मुख्य विधि के रूप में न करके सिर्फ सहायक प्रविधि के रूप में विकसित किया जाए। ये अवश्य ध्यान रहे कि चयनित प्रोजेक्ट निरुद्देश्य एवं केवल मनोरंजन बनकर न रह जाए। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि वो निरुद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि चयनित प्रोजेक्ट निरुद्देश्य एवं केवल मनोरंजन बनकर न रह जाए। योजना चुनाव से लेकर समाप्त होने का पूर्ण कार्यभार छात्रों के माध्यम से ही करवाया जाए। योजना चुनाव से लेकर के समाप्त होने का पूर्ण कार्यभार छात्रों के माध्यम से ही कराया जाए। आगे हम कल समस्या समाधान विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।